दोस्तों नमस्कार। दिस इज रवि फ्रॉम ट्रेडर्स बडी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक टेक्निकल ट्रेडिंग सेटअप की। और ये जो ट्रेडिंग सेटअप है, बेसिकली ये ट्रेडिंग सेटअप आता है एक बुक से, द स्ट्रीट स्मार्ट। दिस बुक वाज रिटन बाय लैरी लैरी कॉनर्स एंड लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के। जब आप गूगल सर्च करोगे, होली ग्रेल ट्रेडिंग सेटअप डालोगे गूगल सर्च में, तो आपको ना ये आर्टिकल आता है। तो बिफोर गोइंग फर्दर हम लोग एक बार एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप है क्या। अगर आप लोग लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के और लैरी कॉलिंस को जानते हैं, दीज आर द लेजेंड्स ऑफ आवर टाइम्स। इन लोगों ने ये सेटअप बेसिकली दिया था, और ये बहुत काफी फेमस ट्रेडिंग सेटअप है। तो इसके नाम पे नहीं जाना है, होली ग्रेल ट्रेडिंग सेटअप नाम जरूर है इसका, लेकिन ये एक सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप है, और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से इसका नाम ये दिया गया था। तो इस ट्रेडिंग सेटअप में बेसिकली दो तीन चीजें थी जो हम लोग एक बार डिस्कस करना चाहता हूं मैं। और इसका मैंने मॉडिफाइड वर्जन निकाला है, बेसिकली ढूंढा है, फाइंड आउट किया आप कह सकते हैं। इसके ना दो कंपोनेंट्स हैं। एक, इसमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए, एस्टैब्लिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए इन लोगों ने एडीएक्स 14 पीरियड एडीएक्स का यूज किया है। और इनका कहना है कि जब कभी भी एडीएक्स 30 से ऊपर हो एंड राइजिंग हो, और उस पर्टिकुलर टाइम पे प्राइसेस अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज का एवरेज पे सपोर्ट लेने आती हूं, तो दैट इज द प्लेस जहां पे आपको बाइंग करनी है। और इसका एक एग्जांपल भी इसी आर्टिकल में दिया हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर एडीएक्स अबव 30 है, और यहाँ पर एंट्री आती है बाइंग की, राइट। और आपको ये पूरा का पूरा ट्रेंड मौका मिल जाता है खाने का। तो यहाँ पर एक पुल बैक है, अगेन यहाँ पर पुल बैक है, अगेन यहाँ पर पुल बैक है, अगेन यहाँ पर पुल बैक है। तो एक तरीके से ये ना एड ऑन करने के यूज में आता है, तब जब आपके पास एक एस्टैब्लिश ट्रेंड हो, जब मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग कंडीशन में, ट्रेंडिंग एनवायरनमेंट में हो, तब आप इसका यूज, इस पुल बैक्स का यूज कर सकते हो अपने पोजीशन साइज को बढ़ाने के लिए। मतलब लॉट्स को बढ़ाने के लिए। सपोज आपने यहाँ पर इंटर करा, 2 लॉट 10 लॉट जो भी आप इंटर करते हो आपने यहाँ करा, फिर 2 लॉट अगेन यहाँ बाइंग करी, फिर 2 लॉट आप एड ऑन करते चले गए, फिर 2 लॉट अगेन आप एड ऑन करते चले गए। तो दिस इज द सिस्टम जो कि आपको ट्रेंड में रखता है, और आपको एड ऑन करना, हर डिप पे एड ऑन करने का मौका देता है, राइट। तो इसका मॉडिफाइड वर्जन जब मैंने बनाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, क्योंकि जब आप अपनी चार्ट्स पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाइए, अब हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, अपने चार्ट को खोलते हैं निफ्टी 50 के। तो आप पाएंगे कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं आपको, जब एडीएक्स 30 के ऊपर हो और आपको अच्छी एंट्री मिले। अभी हम लोग एडीएक्स लगाते हैं, पहले जो कन्वेंशनल है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग को एंट्री एग्जिट्स कम मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, हम लोग एक 30 की लाइन मार्क कर लेते हैं, हम लोग अपने एडीएक्स पे। हियर इज द 30, राइट। ये हमने मार्क किया 30, राइट। अब आप देखिए, अभी फिलहाल जो हमारे पास चार्ट है, ये एक्चुअली ट्रेंडिंग चार्ट नहीं है आवरली चार्ट पे। लेकिन आप देखो, ये वाला जो जोन है ये ट्रेंडिंग है। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग चलेंगे, इसे कट ओपन करेंगे इस चार्ट को, इस फेज को, तो हम लोग पाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे या 30 मिनट्स के चार्ट पे हमें एक ट्रेंडिंग मूव दिख रहा है यहाँ पे, राइट। हम लोग चलते हैं पहले 15 मिनट्स के चार्ट पे, और इस जोन को कट ओपन करते हैं, इस एरिया को। अब देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है, और जिस रैली की बात हम लोग कर रहे थे वो रैली ये वाली है, नॉट रॉन्ग, ये वाली रैली, राइट। ठीक है।
ये वाला वो जोन है। ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी ADX 30 से ऊपर है, ऊपर ओवर कर रहा है, आपको अप ट्रेंड रैली मार्केट में मिलती जा रही है। लेकिन यहां पर आने के बाद क्या होता है, मार्केट में स्ट्रेंथ वीकन होनी शुरू हो जाती है। और ये वो पॉइंट है जहां पे हमें ये सिस्टम फिर ट्रेड देने में सफल नहीं होता है। इस सिस्टम से फिर हमें ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा। सपोज यहाँ पर देखिए, आप ADX 30 के ऊपर आता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा, इसमें हम लोग मूविंग एवरेज भी लगा लें, अगर ऐड कर लें तो एवरेज, राइट, सिंपल मूविंग एवरेज 20 का हमें यूज करना है। ठीक है, 20 मूविंग एवरेज हम लोगों ने लिया। 15 मिनट के बजाय हम लोग 30 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं टाइम फ्रेम को, सो दैट कि हम लोग को ये समझ में आए कि मैं जो पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि मैंने इसका मॉडिफाइड वर्जन ढूंढा क्यों, मुझे क्या जरूरत पड़ी, क्या हम लोग सिंपल इसी ट्रेडिंग सेटअप का यूज नहीं कर सकते थे क्या? ठीक है। देखिए, एक एंट्री यहाँ मिलती है हमें, ADX इज अबव 30 एंड मार्केट इज डाउन ट्रेंडिंग, राइट। अगेन यहाँ चलते हैं हम लोग। ये वाला पूरा का पूरा जोन जो है, यहाँ पे ADX कहीं पे भी अबव 30 नहीं दिख रहा हमें, इस पूरे जोन में। देखिए, ये पूरी की पूरी जो ट्रेंड थी, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पर भी ADX ने हमें एंट्री नहीं दी, राइट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमसे मिस हो गया, पूरा। अगेन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए ADX अबव 30 है, यहाँ पे एंट्री मिली, लेकिन फिर हमें टारगेट्स वैसे नहीं मिल पाए। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को पकड़ पाने में हमें इसमें परेशानी आती है। छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करें तो जो मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है, मैं आवरली पे 15 मिनट्स, 5 मिनट्स पे ट्रेड लेता हूँ मोस्टली। ठीक है। तो अगर हम लोग पुलबैक्स की भी बात करें तो पुलबैक्स पे भी नहीं देता। यहाँ पर एक पुलबैक आया, जैसे सपोज करो ये पुलबैक आया, लेकिन यहाँ पे आप देखो ADX के अकॉर्डिंग 14 पीरियड ADX अब 30 लाइन नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अगर इस ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो मैंने इस सोचा कि क्यों नहीं हम लोग इसी का कुछ मॉडिफाइड वर्जन बनाएं, या इसी सेम चीज को, सेम एसेंस को, कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए ADX के बजाय हम लोग किसी और चीज का यूज करें, जिससे कि हम लोग अर्ली स्टेज पे और मैक्सिमम ट्रेंड की मैक्सिमम मूव को पकड़ पाए। तो इसके लिए मैंने यूज किया है RSI का, रादर देन ADX आई एम यूजिंग हियर RSI। ये हम लोग का स्टैंडर्ड RSI है। ठीक है। और हम लोग इस वाले जोन को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ADX में हम लोगों ने देखा कि इस पूरे जोन में हमें कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलता है। ठीक है। अगर आप चाहो तो SMA का यूज कर सकते हो, मैं यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं फॉर द टाइमिंग इसे हटा देता हूँ। मैं सिंपली प्राइस एक्शन और RSI के रेंज शिफ्टिंग के बेसिस पे ट्रेड्स निकालेंगे हम लोग। तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने के लिए ADX के बजाय यहाँ हम लोग RSI यूज करेंगे। और पुलबैक्स में वहां पर लैरी कॉर्नर्स ने या लिंडर ने, जो उन लोगों ने जो पुलबैक्स में यूज करने के लिए मूविंग एवरेज का यूज किया था, यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन का यूज करेंगे, अपने स्टैंडर्ड पिन बार का या अदर कोई भी प्राइस एक्शन का। पिन बार इज द बेस्ट, और पिन बार कह लो आप, या इनगल्फिंग कैंडल का यूज आप कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो बुलिश रेंज होती है उसे हम लोग मार्क करते हैं। बुलिश रेंज क्या होती है? मार्केट की बुलिश रेंज होती है 40 to 80, राइट। तो 40 की लाइन हम लोगों ने मार्क कर ली, रफली मार्क कर रहा हूं। ठीक है। तो दिस इज द सपोर्ट इन बुल रेंज एंड दिस इज द रेजिस्टेंस इन बुल रेंज, राइट। तो दिस इज द रेंज ऑफ। तो ट्रेंड स्ट्रेंथ हमें समझनी है। तो वो कैसे समझनी है कि मार्केट, यहां से मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड, हम लोगों ने देखा मार्केट 20 से सपोर्ट ले रहा था, 60 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, अगेन अगेन। यहां पर हम लोगों ने देखा कि मार्केट ने नीचे जाना बंद कर दिया,
लोअर लोज लगने बंद हो गए और मार्केट ने यहां से हायर हाइज लगाने शुरू कर दिए। दिस वाज द फर्स्ट स्टॉर्म्स इन रिसेंट हिस्ट्री जहां पर मार्केट ने हायर हाइज लगाने शुरू कर दिए, यानी कि जो डाउन साइड प्रोग्रेशन थी, मार्केट जो लोअर लोज बना रहा था इसके पहले, वो बंद हो चुका है, मार्केट में यहाँ से हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, रेंज शिफ्ट देखते हैं आरएसआई में, कि जो आरएसआई पहले 20 पे सपोर्ट ले रहा था और 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब हम लोग देखते हैं पहली बार कि ये ऑलमोस्ट 40 के आसपास सपोर्ट लेना शुरू करता है और अगेन 80 के आसपास रेजिस्टेंस लेना शुरू करता है। देख रहे हो आप, क्लियर कट है, राइट? तो हमें जो एंट्री मिलती है पहली इस ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे, वो एंट्री हमें यहाँ मिलती है इस वाले जोन में। तो यहां से लेके यहां तक की मूव हम लोग बहुत आसानी से सेम होली ग्रेल सिस्टम को यूज करके प्राप्त कर सकते हैं, होली ग्रेल सिस्टम के एसेंस के यूज करके। तो अगर हमें इस जोन में कहीं एंट्री मिलती है, तो यहां से लेकर यहां तक की पूरी मूव हम लोग ले सकते हैं, इनफैक्ट यहां तक ले सकते हैं। अब अगेन हम लोगों ने क्या देखा, मार्केट ने रेंज शिफ्ट कर ली, 80 पे था, अब मार्केट को लॉजिकली यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए था इस वाले जोन पे। आप देखो 40 पे सपोर्ट लिया, आरएसआई ऊपर गई, मार्केट भी ऊपर गया, लेकिन मार्केट ने ब्रेक कर दिया, सारे बॉल्स को ब्रीच करता हुआ मार्केट आया, 20 को भी पेनिट्रेट कर गया। अब इसके बाद आप देखो 20 को पेनिट्रेट कर गया, जब 20 पेनिट्रेट आ जाती है मार्केट में, तो हमें पता है कि मार्केट में एक नेचुरल सा राइज आना चाहिए, मार्केट में राइज आता है, आरएसआई भी ऊपर आता है, लेकिन वो 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है, अगेन आता है नीचे, और इस बार आप देखो 20 के आसपास आता है, फिर ऊपर जाना शुरू करता है, और इस बार जो मार्केट ने रेंज बनाई, वो 70 से लेके 40, 70 के बीच की रेंज अभी मार्केट बना रहा है। इट सिंपली मीन्स कि हमें, अगर हम लोग इस सिस्टम को यूज करते हैं, तो ये मॉडिफाइड जो होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम है, ये आपको ज्यादा बेहतर एंट्रीज दे सकता है। ये अभी हमें सिर्फ एक ही एंट्री दिखी है, अगर आप इसको बैक टेस्ट करोगे, तो आपको और भी बहुत सारी एंट्रीज आपको इसमें रेंज शिफ्टिंग के बेसिस पे मिल सकती है। जैसे ये देखो, हियर मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड, अगेन मार्केट ने गियर शिफ्ट करा, मार्केट वाज मेकिंग लोअर लोज हियर, बट एट द सेम टाइम RSI वाज टेकिंग सपोर्ट ऑन अ हायर लेवल्स। कहाँ पे लेवल सपोर्ट ले रहा था, दैट वाज इन 33 टू 40 के बीच में मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू करा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इस बात को लेकर श्योर हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से गियर शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग एटलीस्ट नहीं करेंगे, राइट? अब यहाँ से चलते हैं हम लोग, मार्केट ने अगेन 60 का रेजिस्टेंस लिया, अगेन नीचे आया 40 के आसपास। अब देखो बायर्स यहाँ पे कितने स्ट्रांग थे कि मार्केट पूरे 40 पे भी नहीं आ पाया, 45 के आसपास आता है और यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू करता है। अगर आपको यहाँ पे ये सिनेरियो दिखता है और आपको ये समझ है, और पुल बैक्स की पैटर्न्स अगर आप जानते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न आप यूज कर लो, सिंपल प्राइस एक्शन यूज कर लो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, तो भी आपको बहुत अच्छी एंट्रीज मिल सकती है, सिर्फ यूजिंग दीज टू थिंग्स। हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, आप चाहो तो इसमें अपने से मूविंग एवरेज लगा सकते हो, अदर जो भी इंडिकेटर्स यूज करते हो आप लगा सकते हो, लेकिन ये ना बेसिकली एसेंस ऑफ दैट पैटर्न, एसेंस जो था होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम का, वहां पे उस सेम एसेंस को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है। वहां पे ट्रेंड स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए एडेक्स का यूज करते थे, यहाँ पे हम लोगों ने आरएसआई के रेंज को यूज किया है। ये आरएसआई के रेंज शिफ्ट का जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली एंड्रू कार्डवेल का दिया हुआ है। जो बुल रेंज एंड बियर रेंज होती है, वो एंड्रू कार्डवेल के द्वारा दी गई, तो मैंने एडीएक्स को कार्डवेल के आरएसआई रेंज शिफ्ट से शिफ्ट दे, बाकी सब कुछ सेम है। अब अगर आप छोटे चार्ट पे जाओगे, छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाओगे, 5 मिनट पे, तो आपको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे डेली इंट्राडे ट्रेड्स भी मिल सकते हैं इसके बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ये देखो। अभी जैसे हम लोग देखें लास्ट वीक को ही देखें हम लोग, तो मार्केट ने 80 पे रेजिस्टेंस लिया, 20 पे सब 40 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे हमें पुल बैक की फॉर्मेशन दिखती है, हम लोग बाइंग के लिए जा सकते थे। अगेन मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन आप देखो यहाँ पे 80 टच नहीं कर पाता है, वापस 80 टच नहीं कर पाता है, तो मार्केट अगेन नीचे आता है, नीचे आता है 20 बनाता है, फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, लेकिन अगेन मार्केट 80 टच नहीं कर पा रहा है, लेकिन सपोर्ट कहाँ से ले रहा है, 40 से ले रहा है। इट मीन्स कि एक मूव और आएगा, और जब तक मार्केट इस 40 को ब्रीच नहीं करेगा, मार्केट में डाउनवर्ड रैली होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, जब हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं, तो एक चीज हमेशा समझने वाली होती है कि मार्केट में जो ट्रेंड के अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, वो छोटे टाइम फ्रेम से आती है और वो प्रोग्रेस कर जाती है, प्रोग्रेशन होता है उसका। जैसे कोई ब्रीच आया मान लो 5 मिनट के चार्ट में, और उसने 20 लेवल को ब्रीच कर दिया, 40 लेवल को ब्रीच कर दिया आरएसआई पे, और वो
नीचे जाता है, और अगेन जब राइज आती है मार्केट में, जब पुल बैक आता है, तो वो आता है और 60 से रेशंस लेना शुरू करता है। तो अगर इसका ये प्रोग्रेस कर जाता है 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में, तो इसका सिंपल मतलब है कि ट्रेंड जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम्स पे। यानी कि जो जो ट्रेडर्स हैं छोटे टाइम फ्रेम्स के, उनको सपोर्ट मिल रहा है बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स का। तो ये एक तरीके का ट्रांजिशन होता है, और ये ट्रांजिशन एक तरीके से कंफर्मेशन टूल के रूप में यूज किया जा सकता है, और इन सारे पैटर्न्स को आप बहुत आसानी से इस चीज को यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इस सिस्टम में ना सब कुछ है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल आप यूज कर सकते हो अपने उसके लिए। तो आई होप कि ये सिस्टम आपको पसंद आएगा, मॉडिफाइड होली ग्रेल ट्रेडिंग सिस्टम, और आपके ट्रेडिंग आर्सेनल में एक एड ऑन बनेगा। आज के लिए थैंक यू गाइस। आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।